देखो 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण है और ये हमारे इंडिया में दिखने वाला है ये ग्रहण। और इसका क्या इम्पोर्टेंस है वो आपने समझा होगा बहुत सारी जगह पर, लेकिन ये आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या देखा ये ग्रहण के अंदर, और मैं ये जो अवकाश के अंदर ये जो योग बन रहा है ग्रहण का, उसके अंदर क्या एनर्जी है वो मैं तुम्हें थोड़ी सी बता दूं। तो देखो यहाँ पर आप समझना कि चंद्र ग्रहण कब होता है, जब राहु चंद्र के साथ आ जाए और सामने के हाउस के अंदर, एग्जैक्टली सामने के हाउस के अंदर सूर्य और केतु आ जाए, तो ये चंद्र ग्रहण होगा, ऐसा आप समझना। जिसकी भी कुंडली के अंदर इस तरह की प्लेसमेंट है, चंद्र राहु एक साथ है और सामने के हाउस के अंदर राहु, ये केतु और सूर्य है, तो ये चंद्र ग्रहण का योग है। वो महीने के अंदर ग्रहण हुआ था और वो वाले टाइम में आपने जन्म लिया है, ऐसा समझना। अब ये एग्जैक्टली यही सेम पोजीशन ये 7 सितंबर को हो रही है अवकाश के अंदर। अब यहाँ पर क्या है ये आप नोट डाउन करना कि यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है कि ये चंद्र की डिग्री देखो 21 डिग्री है और सूर्य की डिग्री देखो 21, मतलब दोनों एक दूसरे से बहुत ही मतलब 180 डिग्री आमने सामने है, मतलब बहुत ही ओपोजिशन है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि सूर्य चंद्र आमने सामने है, उसी तरह यहाँ पर देखो कि राहु और केतु भी आमने सामने है, मतलब यहाँ पर राहु केतु को भी मैंने यहाँ पर आमने सामने लिखा हुआ है। ये टोटल 4 प्लेनेट है आमने सामने, 2-2 प्लेनेट इस तरह की योग बना रहे हैं ग्रहण के अंदर। तो हर ग्रहण के अंदर इसी तरह का योग होता है, राहु केतु आमने सामने और सूर्य चंद्र आमने सामने। अब यहाँ पर स्पेसिफिक एक चीज आप याद करना कि मैं आपको यहाँ पर क्या बता रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने देखा कि ये जो चंद्र की जो डिग्री है 21, सूर्य की डिग्री 21 है, और यही डिग्री जो है 21 डिग्री शुक्र भी है। मतलब ये ज्योतिष के दृष्टि से ये बहुत ही स्पेसिफिक योग है, ऐसा समझना। शुक्र का भी इन्वॉल्वमेंट है ये एनर्जी के अंदर। ये जो ग्रहण हो रहा है उसमें शुक्र का भी यहाँ पर इम्पोर्टेंस माना जाएगा, हमको इसको कंसिडर करना पड़ेगा। उसी तरह देखो कि राहु और केतु की 24 डिग्री है ये राशि के अंदर, और सेम डिग्री है गुरु की। तो ये जो ग्रहण है ये सिर्फ 4 प्लेनेट का नहीं है, राहु केतु सूर्य चंद्र का नहीं है, लेकिन ये शुक्र और गुरु भी ये ग्रहण के अंदर अपनी पोर्टल जो है, अपनी जो एनर्जी है वो यहाँ पर जोड़ रहे हैं हमारे लिए। इसका स्पेसिफिक मीनिंग समझ लो, इसका क्या आपको इफेक्ट करवा सकता है। पिछले आप देखो, पिछले 2-3 महीनों से आपकी डिजायर फुलफिल हो रही हो, आपको संतान की प्राप्ति हुई हो, या फिर नई जॉब लगी हो, या पैसे मिलने के रास्ते मिले हो, ये इसकी सिम्टम्स है। आपका 11वां हाउस जो होगा, मतलब कि ये गोचर की कुंडली है, ये यहाँ पर एनर्जी बता रही है कि 2 महीने पहले आपका यहाँ पर डिजायर फुलफिल हुआ हो, यहाँ पर किसी का नया नॉलेज लेने का जरिया बना हो, या फिर आपका कोई ऐसा डिजायर या फिर पैसे मिलने के रास्ते या फिर जॉब में बहुत ही अच्छे से आपने एक सक्सेस हासिल करी हो। 2 महीनों पहले की बात है ये। आप ये मानकर चलो ये 5वें महीने के बाद की लाइफ है, मतलब 3 महीने पहले की टाइम है ये वाला। उसके बाद क्या हुआ, आपकी करियर के अंदर ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, या फिर पिछले 2 महीनों से करियर के अंदर आपने चेंज करा जॉब, या फिर फाइनेंस में ज़्यादा डिफिकल्टी आ रही है, या फिर कोई लोन ले रखी हो यहाँ पर। मतलब पिछले 1 महीने के अंदर आप देखो कि यदि फाइनेंस की चैलेंज आ रहे हो, या फिर खर्चा हो रहे हो, हॉस्पिटल जाना पड़े, या फिर आपको ज़्यादा ही खर्चा हो गया, ये वीनस है यहाँ पर, समझना। खर्चा ये रिलेशनशिप का कोर्ट केस या डाइवोर्स की बात आ जाए, या फिर लिटिगेशन, ये सारी चीज समझना। ये यदि पिछले 1 महीने से हो रही हो, और 2 महीने पहले यदि आपका फाइनेंस सुधरा हो, या फिर आपका करियर में ग्रोथ हो, या फिर आपका यही डिजायर फुलफिल हुई हो, पैसे का नया नया जगह से मिलने का रास्ता बना हो पिछले 2 महीनों पहले से, और पिछले महीने से आपका रिलेशन में परेशानी आई हो, ब्रेकअप हुआ, या फिर आपका कोर्ट केस, या फिर मैरिज में परेशानी, या फिर कोई खर्चा या लोन ले रखी हो, तो ये जो टाइम है ये सिग्नल है, ये आपको समझना है कि यहाँ पर अब कार्मिक पैटर्न स्टार्ट हो रही है आपकी नई लाइफ के अंदर। ये जो प्रेजेंट लाइफ है अभी, प्रेजेंट और टाइम है अभी, ये जो योग बन रहा है, अब ये एनर्जी जो थी आपकी ग्रहण की, ये आपके साथ जुड़ जाएगी, क्योंकि 2 महीनों की जो पहले की जो मैं बात कर रहा था वो आप वो एनर्जी को कैरी करके आ रहे हो, और ये अब यहाँ पर एग्जैक्टली वो योग अभी एग्जीक्यूट होंगे ये ग्रहण का। तो आप लोग
इस तरह की बात ज़्यादा आप यकीन करो कि आपके साथ क्या हुआ है पिछले 3 महीनों से। मैंने जैसे बताया है, यदि वैसा हुआ है तो आप समझना ये जो ग्रह है उसमें कुछ कार्मिक पैटर्न आपकी अपडेट होगी आपके वर्जन के अंदर, मतलब आपके लाइफ के अंदर कुछ अब अपडेट होने वाला है। ये जो योग बना है अब आपके लिए, या फिर वो जो टाइम के अंदर जो जो आपने करके आए हो पिछले 2 महीनों से और पिछले महीने से, वो आपके साथ हो चुका है ऑलरेडी आपके लिए वो घटना है। तो अब ये वाला टाइम है ये महीने का, इसमें कुछ ना कुछ आपके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर इफेक्टिवली होगा। ये ग्रह आपके लिए नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह की बात हो सकती है, लेकिन ये जो ग्रह होगा उसमें हम एक नेगेटिव तरीके से लेते हैं कि कुछ लाइफ में अब पैटर्न चेंज हो सकती है या फिर सडनली कुछ नेगेटिव इवेंट आ सकते हैं। तो आप ज़्यादा मानकर चलो, मैंने यहाँ पर एक सिंपल सी बात बताई कि 2 महीने पहले आपका डिज़ायर फुलफिल हुई हो, या फिर पैसे मिलने के नए रास्ते मिले हो, या फिर कुछ आपने नया अप्रोच करा हो, नया कम्युनिकेशन करा हो स्टार्ट, और पिछले 1 महीने से यदि आपका करियर में चेंज आ रहे हो, लोकेशन चेंज करना पड़े, या फिर खर्चा आ रहा हो, रिलेशन में ब्रेकअप हुआ हो, या फिर आपको मैरिज में लिटिगेशन कोर्ट केस हुआ हो, मतलब कि कुंडली का 12वां हाउस यदि एक्टिव हुआ है कहीं ना कहीं से, यहाँ पर एक्सपेंस में यहाँ हेल्थ इश्यू आ सकते हैं, या फिर आपका ये लोन लिया हो, ये सारी चीज आप समझ लो। तो अब यहाँ पर ये वाला जो योग है अभी लग्न का, ये अभी एक्टिव हो रहा है, वो एनर्जी अब आपके ऊपर आ रही है ऐसा समझना, क्योंकि पिछले 2 महीनों की साइकिल में वो सारी इवेंट आपके साथ हो चुका है। तो आई होप कि ये एनर्जी को आपको समझ में आया होगा, और इसी तरह का एस्ट्रोलॉजी होती है प्रैक्टिकल। आप वो सिग्नल जो है प्लेनेट का वो आप फील करो पहले, उसके बाद वो ग्रहों आपको पहले से बता देते हैं कि ये रास्ते से मैं आ रहा हूँ, तो ये रास्ता आप पहले समझ लो कि क्या आपको इस तरह का आपको फील हो रहा है पिछले 2-3 महीनों से। तो कमेंट करना, और ये आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, यही सारे लोग आप ध्यान रखो। बाकी यदि किसी को नहीं हुआ है ये जो मैंने अभी बात बताई 2 महीनों से, उन लोगों के लिए ये नॉर्मल होगा ये ग्रहण। लेकिन जिन लोगों को इस तरह की इफेक्ट में आ चुके हो, वो साइकिल में आप अभी चल रहे हो, ठीक है, तो ये लोग आप ज़्यादा ध्यान रखो, ये आपके लिए कार्मिक पैटर्न में अपडेट होगा, मतलब नेगेटिव हो सकता है इवेंट कुछ ना कुछ, है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ये बहुत ही क्लियर चीज़ है ये।